सुहाग रात का राज भाग 1। मधु जो बचपन से बस एक सपने के साथ जी रही थी कि वो अपना सब कुछ अपने पति के लिए सुरक्षित रखेगी। वो किसी अन्य पुरुष को हाथ लगाना तो दूर, अपने समीप भी भटकने नहीं देगी। मधु तन मन से बिल्कुल साफ है। वह चरित्र से बिल्कुल सफ़ेद चादर की तरह है। सफ़ेद है। मधु पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन देखने में वो किसी राजकुमारी से कम नहीं लगती। मधु की सुंदरता की चर्चा आसपास के गांव में है, क्योंकि उससे सुंदर रूपवती शायद ही कोई हो जो मधु की बराबरी कर सके। मधु जवान है और शादी के योग्य हो गई है। शेखर को बेटी की शादी की चिंता सताने लगी। शेखर अपने मित्र दिवाकर से किसी अच्छे लड़के का रिश्ता खोजने को बोलते हैं, जिससे जल्दी बेटी की हाथ पीले किया जा सके। दिवाकर बोलते हैं कि जैसे ही उन्हें कोई अच्छा लड़का मिलेगा वो उसे बता देंगे। आखिर मधु उनकी बेटी जैसे ही तो है। हर रोज़ की तरह सभी शाम का भजन कीर्तन करते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। लगभग 20 दिन बाद सुबह घर के दरवाजे की कुंडी खटकती है। सभी सोए हुए होते हैं। शेखर मधु से कहते हैं, बेटा देखो, दूध वाला आज जल्दी आ गया। जा जल्दी से कुंडी खोल दे और दूध निकाल ला। मधु दरवाजे के पास जाती है और कुंडी खोलती है। मधु दिवाकर को देखकर चौंक जाती है। अरे चाचा, आप आइए, अंदर आइए। पापा अभी सोए ही रहे हैं। कल उनकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन मैंने काढ़ा दे दिया है, जल्दी ठीक हो जाएंगे। दिवाकर कहते हैं, अच्छा देखता हूँ अभी इसे आराम मिलता कि नहीं। मैं शहर से आया हूँ और मेरे पास कुछ अंग्रेज़ी दवाइयाँ हैं जो जल्दी ही ठीक कर देती हैं। दिवाकर झटपट शेखर के पास जाता है और शेखर का हाल पूछते हैं। शेखर अपनी तबीयत ठीक बताते हैं, लेकिन शेखर की तबीयत देखकर ऐसा लग रहा है जैसा उन्हें बहुत तेज़ बुखार है और जल्द अच्छे इलाज की ज़रूरत है। दिवाकर कहता है, उसके पास कुछ अंग्रेज़ी दवाइयाँ हैं जिन्हें वो शहर से लाया है। अंग्रेज़ी दवाइयाँ के सेवन से शेखर जल्दी ठीक होकर उठ खड़ा होगा। शेखर के बहुत मना करने पर भी दिवाकर नहीं मानते हैं और उसे बुखार की दवा दे देते हैं। दिवाकर मधु के रिश्तों को लेकर बात करते हैं। कहते हैं उसने मधु के लिए शहर में एक पढ़ा लिखा लड़का देखा है, जिसके पिता डॉक्टर हैं और वो भी जल्द ही डॉक्टर बन जाएगा। दिवाकर कहते हैं, मधु के लिए इससे अच्छा पढ़ा लिखा लड़का नहीं मिल सकता है। शेखर मधु का रिश्ता शहर में करने से मना कर देता है। शेखर कहता है वो नहीं चाहता कि उसके जीते जी उसकी बेटी के साथ कोई अनहोनी हो। इतनी दूर शहर में उसके साथ क्या हो रहा है कैसे पता चलेगा। वो मधु का रिश्ता किसी पड़ोस के गांव में ही करना चाहता है। दिवाकर और सरिता के
बहुत समझाने पर शेखर एक बार तुम हाँ कर देता है, लेकिन अंतिम फैसला मधु के ऊपर छोड़ देता है। अगर मधु इस रिश्ते को हाँ करते तभी यह शादी होगी, अगर वह मना कर देगी तो नहीं। दिवाकर और सरिता देवी मधु बड़े बड़े सपने दिखाकर इस रिश्ते के लिए मना लेते हैं। 4 दिन बाद पूर्णिमा है। उस दिन लड़के वाले के तरफ से मधु को देखने का प्लान सेट हो गया। अब शेखर भी अंग्रेजी दवाइयाँ खाकर बिल्कुल स्वस्थ है। धीरे धीरे 3 दिन बीत गया। कल मधु को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। शेखर अलग अलग तरह के पकवान बनवा लेते हैं। सुबह हुई तभी शेखर, देवराज, सरिता देवी इधर उधर काम में जुट गए। घड़ी के लगभग 1:30 बजे घर की कुंडी खटकती है। देवराज दौड़ के दरवाजे के पास जाता है और झट से दरवाज़ा खोलता है। दिवाकर लड़के वाले के साथ पधारते हैं। दोनों परिवार के बीच रामा कृष्णा होती है। मधु अंदर ही अंदर से उतावली हो रही है। उसे किसी से मिलने के लिए पहली बार इस तरह देखा जा सकता है। मधु की खुशी उसके चेहरे से साफ दिखाई जा सकती है। आज मधु और भी खूबसूरत राजकुमारी की तरह दिख रही है। सरिता देवी मधु के गर्दन के पीछे काला काजल का टीका लगाए हुई कहती है, मेरी प्यारी बच्ची को किसी का नज़र न लग जाए। मधु हंसते हुए कहती है, अम्मा तुम भी अब इतनी बड़ी हो गई हूँ, अब मुझे किसी की नज़र नहीं लगेगी। तभी बाहर वाले कमरे से शेखर की आवाज़ आती है, मधु बिटिया कितना समय लगेगा, जल्दी आओ, सभी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मधु धीरे धीरे चलती हुई हाथ में चाय लेकर आ रही है। सभी को एक एक कप चाय देती है। आगे बढ़ रही है। तभी उसके हाथ से चाय का एक कप टूट जाता है और लड़के के भाई के ऊपर गिर जाता है। मधु माफ़ी मांगती है और रोहित सिंह को गंदे कपड़े साफ करने को वॉशरूम दिखाती है। रोहित सिंह मधु को बार बार देखकर मुस्कुराता है। मधु इसे अनदेखा करती है और अपने काम से काम रखती है। मधु और रोहित सिंह जल्द ही वापस आ जाते हैं। सभी लोग मधु को बीच में बैठाने को कहते हैं। मधु अब सभी के सामने अकेली है। गौतम मधु को एक नज़र में पसंद कर लेता है। तभी लड़के वाले की तरफ से आए सभी लोग बोलते हैं, हमें तो लड़की पसंद है। शेखर का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शेखर सभी का मुंह मीठा करवाते हैं और खाना खिलाकर विदा कर देते हैं। पंडित जी को घर बुलाया गया। दोनों की कुंडलियाँ दिखाई जो बिल्कुल सही बैठती है। पंडित जी मधु की शादी का शुभ मुहूर्त 2 महीने बाद निकालते हैं। शेखर अभी से शादी की तैयारी में जुट गए हैं। इकलौती बेटी को शादी में शेखर किसी तरह से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। मधु मन ही मन बहुत खुश है कि उसके इतने सुंदर रूपवान लड़का मिला है जो पैसे से भी रईस है। उसे महारानी की तरह
रखेगा। मधु अपनी सभी सहेलियों को गौतम के बारे में बताती है और कहती है कि जल्दी गौतम डॉक्टर बन जाएगा। मधु ने अपनी सभी सहेलियों को अपनी शादी में आने के लिए न्योता दे दिया और मधु सभी को ज़रूर आने को कहती है। धीरे धीरे समय गुजर गया और 2 महीने बीत चुके हैं। आज मधु की बारात आने वाली है। शेखर और देवराज शादी की इधर उधर की भाग दौड़ कर रहे हैं। कब शाम हो गई पता नहीं चला। देखते देखते बारात भी आ गई। घोड़े पर बैठा गौतम बहुत सुंदर लग रहा है। मधु की नज़र जैसे ही गौतम पर पड़ी वो देखती ही रह गई। उसकी सहेलियां मधु से मजाक करने लगती हैं। शुभ मुहूर्त में शादी की सभी रस्म होती है। मधु की विदाई होने को है। मधु विदाई के समय बहुत रोती है। शेखर मधु से बोलते हैं कि वो जल्दी उससे मिलने शहर आएंगे। रास्ते में गौतम उसे समझा बुझाकर चुप कर लेता है। मधु गौतम के कंधे पर सिर रखकर सो जाती है। मधु इतने बेसुध होकर सो जाती है कि उसे पता नहीं चला कब ससुराल आ गई। गौतम धीरे से मधु को उठाता है। दोनों लोग सभी के पैर छूते हुए घर के अंदर प्रवेश करते हैं। शादी के सभी रस्में हंसी मजाक के साथ होती है। मधु का कमरा पूरी तरह सजाया गया है। कमरे बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मधु मन ही मन बहुत खुश है, लेकिन मन में थोड़ी बेचैनी है क्योंकि उसे इस बार में ज़्यादा कुछ पता नहीं। मधु ने अभी तक किसी गैर मर्द को छूने तक नहीं दिया। उसने सब कुछ अपने पति को बचाकर रखा है। मधु का कोमल शरीर मानो इसकी गवाही दे रहा हो। अब मधु को सिर्फ गौतम का इंतज़ार है जो उसे आगे की राह दिखाने वाला है। अचानक से कमरे की लाइट बुझती है। मधु थोड़ी सी बेचैन होती है, लेकिन तभी वो अपने हाथ पर किसी के हाथ रखने जैसे महसूस करती है। मधु धीरे धीरे अपने सारे कपड़े उतार देती है। दोनों एक दूसरे के साथ अंधेरे रात में चरम सुख की खोज में निकलते हैं, जिसमें मधु को असहज दर्द भी गुजरना पड़ता है, लेकिन पति की खुशी के लिए वो अंत तक उसका साथ देती है। मधु बेड पर बेसुध पड़ी है। तभी बाहर से कुंडी खटकने की आवाज़ आती है। बाहर गौतम है जो दोस्तों के साथ पार्टी करने आया है। जब बाहर गौतम है तो अंदर मधु के साथ कौन था? आखिर मधु ने किसके साथ सुहाग रात मनाई? अगर गौतम बाहर था तो अंदर कौन था? दोस्तों, कहानी का शेष भाग 2 में। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।